नमस्कार। व्यंग्य धारा परिवार की ओर से परसाई की रचनाओं के पुनर्पाठ की दूसरी कड़ी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। गत वर्ष हमने परसाई पुनर्पाठ का आयोजन किया था, जिसे आप सबकी ओर से भरपूर प्रोत्साहन मिला था। 10 अगस्त को हरिशंकर परसाई की पुण्यतिथि एवं 22 अगस्त को जयंती है। इसी कड़ी में हम इस वर्ष भी परसाई की कुछ अन्य रचनाओं के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। आज हम व्यंग्य की लोकप्रियता और स्वीकार्यता का जो वातावरण देख रहे हैं, इसमें परसाई जी के लेखन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हरिशंकर परसाई ने अपने लेखन के द्वारा व्यंग्य को पहचान देने का उल्लेखनीय कार्य किया है। परसाई से पूर्व व्यंग्य छिटपुट रूप में ही दिखाई पड़ता था। परसाई जी ने निरंतर व्यंग्य लेखन के माध्यम से व्यंग्य को साहित्यिक समाज में स्वीकृति दिलाने का कार्य किया। उनकी रचनाओं में समाज के उपेक्षित वर्ग एवं आम जन की पीड़ा के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है। उनका लेखन इतना विपुल और महत्वपूर्ण है कि उनमें से कुछ चुनिंदा रचनाओं का चयन करना बहुत मुश्किल कार्य है। फिर भी हमने बहुत सोच विचार और अध्ययन विश्लेषण के उपरांत आपके लिए कुछ रचनाओं का चयन किया है। आज प्रस्तुत है परसाई जी की एक अलग मिजाज की रचना गुड़ की चाय। इस रचना का संपादित पाठ कर रही हैं व्यंग्यधारा परिवार की युवा सदस्या चंद्रकांता जी। परसाई जी की इस रचना में गुड़ की चाय के बहाने मध्य वर्ग की मानसिकता पर करारा प्रहार किया गया है। तो आइए सुनते हैं परसाई जी की व्यंग्य रचना गुड़ की चाय चंद्रकांता जी की आवाज में। नमस्कार, मैं चंद्रकांता पालमपुर हिमाचल प्रदेश से व्यंग्यधारा परिवार को बधाई प्रेषित करते हुए मैं आज आप सभी के समक्ष व्यंग्य पितामह हरिशंकर परसाई की व्यंग्य कृति गुड़ की चाय का पुनर्पाठ करने जा रही हूँ। यह रचना परसाई रचनावली 3 में संकलित है। गुड़ की चाय। आजकल मैं गुड़ की चाय पीता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे शहीद हो रहा हूँ। हम छोटी छोटी चीज़ों से मरते जीते हैं। मध्यम वर्गीय आदमी शक्कर के अभाव में गुड़ की चाय पीता है तो सोचता है इसके आगे भगत सिंह का बलिदान कुछ नहीं। अगर भारतवासी 1920 से 1930 तक गुड़ की चाय पीते तो 1931 में ही देश आज़ाद हो जाता। मुझे शिकायत नहीं, देश का बकाया चुका रहा हूँ। स्वतंत्रता आंदोलन में हम जेल नहीं गए थे, जो गए थे वे शक्कर की चाय पीते हैं। हम नहीं गए तो गुड़ की पीते हैं। गलती अपनी ही है, मगर तब हमें किसी ने बताया ही नहीं कि आज जेल चले जाओगे तो आगे शक्कर की चाय पियोगे और मज़े में कंसंट्रेशन कैंप चलाओगे। उसी देश के नाम पर कोई शक्कर की चाय पीता है और कोई गुड़ की पीने वाला अब पूछने लगा है, क्या यह मेरा देश है? शायद नहीं, देश दूसरों का है। मैं तो इसमें किराए से रहता हूँ। जब मुझसे देशभक्ति की मांग की जाएगी तब सोचूंगा कि किराए की ज़मीन के लिए प्राण दूं या नहीं। इस देश का आम आदमी अपनी ही ज़मीन से बेदखल कर दिया गया है। वह अपने ही मकान में किराए से रहता है। ये किराएदार आजकल गुड़ की चाय पीते हैं और रोते हैं। अब देखिए, कल एक के घर चाय पी रहा था तो लग रहा था जैसे मृत्यु भोज में शरीक हूँ। मैंने पूछा क्या बीमारी थी माता राम को। उसने जवाब दिया, बीमारी कुछ नहीं थी। 4-5 दिन पहले तक माता जी बाजार में चल फिर रही थी, फिर अफसरों और काला बाजारियों ने उन्हें मार डाला। मैं पूछता, भैया माता राम के क्रियाकर्म तो अच्छी तरह से कर दिए ना? और वह माथा ठोक कर कहता, कहाँ कर पाए, उन लोगों ने लाश तक नहीं दी, चुपचाप कहीं गाड़ दी। मारने वाला पालने वाले से बड़ा हो गया है। देखा तो नहीं पर सुना है कि पहले दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा रहता था। कौन लिखता था अब यह आस्तिक जानते होंगे, पर अब वही दाने दाने पर काला बाजार वाले का नाम लिखने लगा है। दाने पर खाने वाले के बदले उसके बिना मरने वाले का नाम लिखकर काले गोदाम में डाल देता है। किससे कहें? संयमी और नैतिकतावादी अर्थमंत्री से शिकायत करने की हिम्मत ही नहीं होती।
क्योंकि वे कह देंगे कि चाय पीते ही क्यों हो, चाय से वासना बढ़ती है, नीम के पत्ते पीस कर पिया करो। हर आदमी बेईमानी की तलाश में है और हर आदमी चिल्लाता है बड़ी बेईमानी है। परमिट का एक मान्य कारण माता पिता का श्राद्ध है। कई लोग इसी कारण ले आते हैं। यूँ माता पिता भी बहुत उपयोगी चीज़ें हैं। उनकी मौत की झूठी घोषणा से शक्कर मिलती है। इस जमाने में हर आदमी को ऐसे मौके पर काम आने के लिए माँ बाप ज़रूर रखना चाहिए। अब हम नहीं रख पाए तो आज तक पछताते हैं। लेकिन छोटे आदमी का बाप अगर सचमुच मर जाए तो भी कोई निश्चित नहीं कि शक्कर मिल जाएगी। एक छोटा आदमी अपने पिता के श्राद्ध के लिए शक्कर की दरख्वास्त लेकर पहुंचा। वह जानता था कि पिता को स्वर्ग में तभी जगह मिलेगी जब यहाँ से ब्राह्मण धर्मराज को खबर भेज देंगे कि इसके बेटे ने हम लोगों को लड्डू खिला दिए हैं। पर खाद्य अफसर ने उससे कह दिया 15 दिन पहले दरख्वास्त देना चाहिए थी। श्राद्ध तो मौत के 11 दिन बाद होता है, 15 दिन पहले दरख्वास्त कैसे देता। अब इस घटना से छोटे आदमियों के बापों को सबक लेना चाहिए कि बेटे के मरने का प्रोग्राम एक आध महीना पहले ही बता देना चाहिए। छोटे आदमी को जब चाहे मर जाने की सुविधा भी नहीं है। उसे नोटिस देकर मरना चाहिए, वरना उसकी आत्मा की दुर्गति होगी। बड़े आदमी का बाप जब चाहे मर सकता है और उसका तुरंत श्राद्ध करके उसे फौरन स्वर्ग भेजा जा सकता है। छोटे आदमियों के बाप आजकल बदतमीज हो गए हैं, चाहे जब मर जाते हैं। यही छोटे लोग त्योहारों पर शक्कर मांगते हैं। शक्कर अक्सर त्योहारों पर गायब हो जाती है। मैं पिछले 2-3 सालों से शक्कर का बर्ताव अध्ययन कर रहा हूँ और दावे से कह सकता हूँ कि वह बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष है। वह मुहर्रम पर गायब होती है तो जन्माष्टमी पर भी। शक्कर हमसे ज़्यादा सेकुलर है। इधर बहुत से लोग कहते हैं कि कितना अच्छा होता अगर खाने पीने की चीज़ें एमएलए की तरह सहज उपलब्ध होती। गेहूं, चावल, शक्कर सब ब्लैक में दब गए हैं, मगर हर राज्य में एमएलए खुले में है। हर पार्टी, हर राजा और हर रानी सौदा पटा रहे हैं। एक पार्टी का राजा दूसरी पार्टी के राजा की लड़की से अपने कुमार की शादी लगवा रहा है और दहेज में धन दौलत नहीं, सिर्फ 15 एमएलए मांग कर रहा है। मुझे सुनकर लगा जैसे 15 बोरे शक्कर मांग रहा है। हर एमएलए मुझे शक्कर का बोरा मालूम होता है। खाद्य विभाग के अधिकारियों को देखकर भी मुंह में पानी आता है। वे भी शक्कर के बोरे मालूम होते हैं। कहीं के खाद्य अधिकारी की लोग शिकायत करते थे कि ये उपभोक्ता भंडारों को मंजूर की गई शक्कर रोक देते हैं और तब चौगुने दाम पर व्यापारियों को शक्कर बेचने का सुविधा देते हैं। मैंने एक अखबार के जरिए लोगों से कहा था कि शक्कर के मामले में लगातार गोलमाल करते करते साहब खुद मीठे हो गए हैं। वे सैकरीन की एक बड़ी टिकिया की तरह हो गए होंगे। अब उन्हें अगर पानी में डालकर थोड़ा हिलाओ तो पानी मीठा हो जाएगा। उस पानी की आप चाय बनाकर पी सकते हैं और लोग अपने कुओं का पानी इस तरह मीठा करके मज़े से उसकी चाय पिएं। कितना अच्छा सुझाव था, मगर कुछ भद्र लोग मेरे माथे पर चढ़ बैठे। यह कैसी बात करते हो? लोगों को हिंसा के लिए उभारते हो? कानून और व्यवस्था तोड़ना चाहते हो? चौथे आम चुनाव के बाद यूं ही बहुत हलचल है। देश को इस वक्त स्थिरता चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। इन स्टेबिलिटी वालों को मैं जानता हूँ। इनकी अच्छी बंधी आमदनी होती है, घर होता है, फर्नीचर होता है, फ्रिज होता है, बीमा पॉलिसी होती है, वीकेंड होता है और इनके बच्चे कॉन्वेंट में होते हैं। ये इस बीमार आराम की निरंतरता में खलल नहीं चाहते। ऐसे ही लोग स्टेबिलिटी का नारा लगाते हैं। अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में पलंग पर एक आदमी पड़ा है। मुलायम गद्दा है, तकिया है, कूलर है। उसे फलों का रस पड़े पड़े मिल जाता है, विटामिन मिल जाते हैं। बिस्तर पर ही एनिमा लगा दिया जाता है। उससे कहो यार ज़रा उठकर बाहर घूम फिर आओ, तो कहेगा नहीं, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। तो अभी आपने सुनी व्यंग्य पितामह हरिशंकर परसाई की व्यंग्य रचना गुड़ की चाय। आशा है आपको इसका पाठ पसंद आया होगा। अब चंद्रकांता को इजाज़त दीजिए।
नमस्कार।